आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बड़ी कमाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये 2.5 किलो चावलों की रेसिपी है। हमने बनाएंगे आज गुड़ वाली खिचड़ी। ये मुकम्मल तफसीली वीडियो होगी और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आपने वीडियो को मुकम्मल एंड तक वॉच कर लिया और टिप्स को फॉलो कर लिया तो आपके चावल बेहतरीन बनेंगे हमेशा। बहुत से लोग घरों में गुड़ वाले चावल बनाते हैं, लेकिन कभी उनके नरम हो जाते हैं और कभी बहुत हार्ड बनते हैं। आपने मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करना है। जो जो टिप्स मैं बताऊंगी आपने उनको फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपके चावल भी बहुत बेहतरीन बनेंगे। हमने यहाँ पे लिए हैं 2.25 किलो चावल। उनको अच्छी तरह से चुन के साफ़ करके धो के रख दिया है आधा घंटा पहले। अब यहाँ पे मैं आपको गुड़ दिखा रही हूँ। ये गुड़ लिया है हमने 2 किलो। 2.25 किलो चावल हैं, 2 किलो हम लेंगे गुड़। गुड़ के ये बड़े बड़े से पीस थे, उनको हमने डंडे के साथ थोड़ा छोटा कर लिया है और एक कढ़ाई में डाल लिया है। हमने इसकी अलहदा से चाश तैयार करनी है। चाश तैयार करने के लिए इस गुड़ में 1 गिलास हमने डाला है पानी का और इसको रख दिया है चूल्हे पे पकने के लिए। अब ये देखें चाश पक रही है और गुड़ इस तरह घुलता जा रहा है जैसे दर्द मीठे सब्र में बदल रहा हो। एक साइड पे चाश तैयार हो रही थी, दूसरी साइड पे हमने चावलों को बॉयल होने के लिए रख दिया है। खुला पानी लेंगे। 2-2.25 किलो अगर चावल होंगे तो 4 से 4.5 लीटर आपने बड़े देगचे में पानी रखना है। जितना खुला पानी होगा चावल अच्छे से बॉयल उसी तरह ही होंगे। जब 2 कनी चावल रह गए उबलने वाले तो हमने इनको छान के अलहदा से टोकरी में रख लिया है। अब दूसरी साइड पे जो गुड़ अच्छी तरह से घुल चुका हुआ था पानी में, उसके लिए हमने चावलों के हिसाब से ऑयल डालना है एक देगची में और तड़के के लिए सब्ज़ इलायची हमने डाल ली। जब वो कड़कड़ाने लग पड़ी तो छाननी में छान के जो गुड़ का शीरा हमने तैयार किया हुआ था इस ऑयल में हमने वो डाल दिया। अब साथ ही हमने मेवे डाल देने हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं। जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें अखरोट, बादाम, किशमिश, नारियल और खजूरें काट के डाली थी। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो डाल लें। यहाँ पे जब हमने चावल बॉयल किए थे, अगर तो चाश आपकी थोड़ी पतली है और चावल नरम हो चुके हैं तो आपने चाश को पका लेना है यहाँ पे अच्छी तरह से, ताकि वो थिक थोड़ी हो जाए। ये चने की दाल हमने ली थी 1.5 पाव। उसको 2 से 3 घंटे पहले हमने भिगो के रख दिया। जब अच्छी तरह से भीग गई तो फिर खुले पानी में इसको बग़ैर नमक के बॉयल कर लिया। हम यहाँ पे गुड़ वाली खिचड़ी बना रहे हैं। हमारे घर में मुहर्रम में गुड़ वाली खिचड़ी लाजमी बनती थी और मैं भी ये बना रही हूँ बांटने के लिए। आपने इसी तरह जिसका मैंने बताया है अगर चावल बनाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के खिले खिले चावल बनेंगे, जायके में भी लाजवाब होंगे। और ये देखें बिल्कुल अलहदा-अलहदा, जिस तरह नीचे चावल है उसी तरह ही ऊपर है। बहुत अच्छे चावल तैयार हुए थे। आपने इसी तरह इस रेसिपी को देखना है, फॉलो करना है और बनाना है और मुझे बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं। मुहर्रम में हम सिर्फ़ खाना नहीं बांटते, अपना दिल, अपनी दुआएं और अपनी नीयत बांटते हैं। अगर आपको हमारी रवायती और दिल को छूने वाली रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाएं और इरम ख़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हाथ, ये चम्मच, ये खाना सब गवाह है कि हमने मोहब्बत से पकाया और खलूस से बांटा है। आप लोग भी ज़्यादा की अगर इस्तात नहीं रखते तो जितना अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, अपने खाने में से बेशक एक प्लेट किसी गरीब के मुंह में चली जाए, उससे आपके खाने में इतनी ज़्यादा बरकत होती है और अल्लाह ताला उसको बहुत वसी रिज़्क भी देता है और आपको सवाब भी मिलता है। आज की दूसरी रेसिपी मैं बना रही थी मुहर्रम स्पेशल चना पुलाव।
चना पुलाव की रेसिपी मैंने पहले भी अपने चैनल पर डाली हुई है। आज देगी स्टाइल में परफेक्ट रेसिपी मैं आपको दूंगी 4 किलो चना पुलाव की, जो अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब प्लेटें चाटते रह जाएंगे। इतनी मज़े की ये रेसिपी होगी, इतना मज़े का पुलाव बनेगा और बिल्कुल देगी स्टाइल में बनाएंगे हम, और इसका जायका भी ऐसे ही होगा जैसे किसी ने देग में बना के आपको खिलाया है। हम यहाँ पे बना रहे हैं 4 किलो चना पुलाव। मैंने उसके लिए आधा किलो से ज़्यादा लिया है प्याज, उसको स्लाइसिस में काट के ऑयल में लाइट ब्राउन सा कर लिया है। फिर 2 से 3 गट्ठे हमने लिए हैं लहसुन के, और उतना ही हमने अदरक लिया है, उसको कुंडी में फ्रेश पीस के डाला है। मसालों में हमने पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, मिर्च इसमें हमने सिर्फ दादर डाली है, चिकन पाउडर, हल्दी थोड़ी सी और साबुत गरम मसाले, ये सारे डाल के प्याज में थोड़ा सा पानी डाला और इसको फ्राई किया। उसके बाद हमने इसमें आधा किलो टमाटर डाले हैं और 15 से 20 हरी मिर्चें बारीक काट के डाली हैं। इस मसाले को हल्का सा हम भून लेंगे। फिर 1 किलो हमने मोटे वाले चने लिए थे, उनको रात भर भिगोया और सुबह उसको गला लिया कुकर में 20 मिनट के लिए। और ये बहुत हलवा हुए भी चने नहीं थे, 20 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट गल गए थे और मैंने इसमें कोई सोडा ऐड नहीं था किया। अब हमने जो प्याज के साथ ग्रेवी मसालों की तैयार की है उसमें अच्छी तरह से चनों को भून लेना है। जिससा ही इसका घी सेपरेट हो जाएगा, फिर हम इसमें जिस पानी में चने बॉईल किए थे वो पानी हमने ज़ाया नहीं था किया। वो 3 गिलास तकरीबन पानी था जो मैंने इसमें यखनी चनों वाली डाली। उसके साथ बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इन चावलों का। उसके बाद बाकी 3 गिलास हमने वो चनों वाला पानी डाला और बाकी हमने दूसरा पानी सादे वाला डाल के इसका पानी चनों का पूरा कर लिया। जिस तरह ही पानी को बॉयल आएगा, मैंने इसका नमक टेस्ट किया, मुझे इसमें थोड़ा सा नमक की भी कमी लगी और मिर्च की भी। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च ऐड करनी है। मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और नमक थोड़ा थोड़ा सा और डाले। फिर हमने इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए 10 से 12 आलू बुखारे खुशक वाले डाले, और मेरे पास कचूमर अचार था, मैंने 1 प्याली वो डाला है इसमें। आपके पास अगर साबुत वाला अचार हो तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं। सारा कुछ डालने के बाद आपने अच्छी तरह से चावलों में चम्मच 1 दफ़ा फेर देना है और इसको पकने देना है। जिस तरह ही चावलों को उबाल आएगा, 1 दफ़ा आपने चम्मच हिलाना है। अब ये देखें, चावलों का पानी बहुत कम रह गया था और मैंने इसको सिर्फ़ 2 दफ़ा चम्मच फेरा है, दोनों साइड पे, एक से दूसरी साइड पे इस तरह फेरा, फिर दूसरी साइड पे। ज़्यादा चम्मच फेरेंगे तो चावल टूट जाते हैं, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने चावलों को अच्छी तरह से ऊपर नीचे करना है और इसको दम वाली आंच पे रख देना है। मैंने यहाँ पे खुशक रुमाल का दम दिया था और 15 मिनट का दम लगाया था चावलों को। नीचे आपने तवा रखना है और मीडियम टू लो हीट रखनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़े के एक एक दाना अलहदा-अलहदा बना था। आप देख सकते हैं कि जिस तरह चावल ऊपर से थे खिले खिले, उसी तरह नीचे एंड तक निकले थे। आपने मेरी इस रेसिपी को पूरा फॉलो करना है। इसी तरह अगर बनाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये चना पुलाव ज़रूर पसंद आएगा। और जब हम इसमें हल्का सा अचार डालते हैं, आलू बुखारा डालते हैं, आप इमली भी डाल सकते हैं, तो उसके साथ बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जिस तरह देगी पुलाव आपने बनाया है। अल्लाह ताला हम सब के खानों में, हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, और नियतों को अल्लाह पाक देखते हैं। इसलिए जितना भी आप तक़सीम करते हैं, बाँटते हैं, वो आप इस चीज़ का ना सोचा करें कि ये हम दे रहे हैं तो दिखावा कर रहे हैं। ये सिर्फ़ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को इससे मोटिवेशन मिले कि बेशक आप अपने खाने में से एक प्लेट किसी को दें, लाज़मी दें, इससे हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की दोनों रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।